Hello students, how are you? I am Sumit Ghosh. Today in this video we will study the fifth chapter of standard third and the name of the chapter is Anansi and the Yam Hills. हेडिंग इस चैप्टर का हेडिंग है अनांसी एंड द याम हिल्स। इसमें अनांसी एक कैरेक्टर का नेम है, अनांसी एक स्पाइडर का नेम है जो कि बहुत ही ग्रीडी लालची है। और यम, इसमें यम का मतलब यम अफ्रीका में पाया जाने वाला एक वेजिटेबल होता है। इस कहानी में अनांसी नाम का एक स्पाइडर होता है जो बहुत ही लेज़ी होता है और बहुत ही लालची भी होता है, ग्रीडी होता है, बहुत ही लालची भी होता है, जो फूड कलेक्ट करने के लिए लोगों को चीट करता है और वो एक श्राप मिलता है तो उसी श्राप का वो इस्तेमाल करके लोगों को ठगता है और उनसे सामान को लूटता है। तभी उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है। उसके बाद उसका मुलाकात मिसेस गुइनिया फाउल से होता है जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट होती है। गुइनिया फाउल किस प्रकार अनांसी के ट्रिक से बची और उसने किस प्रकार अनांसी को सबक सिखाया, इस कहानी में हम लोग उसी को पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन नेम्ड फाइव। बहुत लंबे समय पहले एक बूढ़ी औरत रहती थी जिनका नाम था फाइव, FIVE 5। फाइव का मतलब होता है 5, जो कि एक संख्या है। बट उस ओल्ड लेडी का नाम था फाइव। ये बहुत ही अजीब था। नो वन न्यू वाई शी वॉज गिवन सच अ स्ट्रेंज नेम एंड नीदर डिड शी। किसी को भी नहीं पता था कि उस ओल्ड वुमन को ये नाम क्यों दिया गया है, उसका नाम फाइव क्यों रखा गया है। शी possessed magical powers and was so evil that people thought that she was a witch। उस ओल्ड लेडी के पास, जिनका नाम फाइव है, उनके पास मैजिकल पावर्स थी, जादुई शक्ति थी और वो बहुत ही बुरी भी थी, जिस कारण सबको लगता था कि ये एक चुड़ैल है। फाइव हेटेड हर नेम। फाइव को उसे अपने नाम से नफ़रत थी। फाइव कौन है? वो ओल्ड लेडी है जिनके पास मैजिकल पावर है। उसे अपने नाम से चिढ़ थी, उसे अपना नाम बिल्कुल पसंद नहीं था। द कॉन्स्टेंट टीजिंग बाय अदर चिल्ड्रन इन हर चाइल्डहुड हैड मेड हर वेरी एंग्री। बचपन से ही बच्चे इन्हें उसके नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि ऐसा अजीबोगरीब नाम अगर कोई सुनेगा तो वो उसे चिढ़ाएंगे ही, जिस कारण से बचपन से ही जब इसे चिढ़ाया जाता था, जिस कारण से ये और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई और गुस्से वाली हो गई। द चिल्ड्रन वुड सी हर कमिंग एंड से टू वन अनदर। जब ये छोटी थी और जब बच्चे इसे आते हुए देखते थे तो बच्चे एक दूसरे से कहते थे, गिव मी अ फाइव, एंड स्लैप हर हैंड विद अ क्विक हैंडशेक ब्रस्टिंग आउट इन लाफ्टर। जब भी उसे आते देखते थे और चिल्लाते थे कि गिव मी अ फाइव, और उसके हाथों में ज़ोर से स्लैप करते थे, हंसते थे। दिस कंस्टेंट टीजिंग एनॉयड फाइव। लगातार उसे चिढ़ाए जाने से फाइव जो थी क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। एंड शी डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू दिस नेम कॉलिंग बाय कास्टिंग अ स्ट्रेंज स्पेल। और उसने ये तय किया कि वो इसका अंत करके रहेगी और उसने कुछ नामों को पढ़ना शुरू किया मंत्र की तरह। एनीवन हु से फाइव विल डाई। और उन्होंने शी सेड, और उसने कहा कि जो भी मुझे फाइव बुलाएगा वो मर जाएगा। देन शी थॉट मे बी शी वॉज बींग अ बिट टू हार्श। जब उसके मन में तब गुस्सा था, जिस कारण से उसने तब इन सब वर्ड्स को बोला। लेकिन बाद में जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा हो गई है, तो उसने बाद में सोचा। देयरफॉर शी चेंज द स्पेल एंड सेड। उसके बाद उसने उस स्पेल को, मंत्र को चेंज किया और फिर बोला, एनीवन हु से फाइव विल डिसअपीयर। उसने कहा कि फिर बाद में उसने मंत्रोच्चारण किया और उसने कहा कि जो भी मुझे फाइव बोलेगा वो गायब हो जाएगा। सबसे पहले तो वो गुस्सा हो गई और उसने कहा कि जो भी मुझे फाइव बोलेगा वो मर जाएगा। जब उसे एहसास हुआ कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, बहुत ज़्यादा कठोर है, फिर उसने फिर से मंत्र उच्चारण किया और उसने कहा कि जो भी मुझे फाइव बोलेगा वो गायब हो जाएगा। सून दिस स्पेल क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। इस मंत्र ने
बाद में बहुत ही बड़े समस्या को उत्पन्न कर दिया। एनीवन हु सेड दैट नंबर 5 डिसअपीयर्ड। अब जो भी 5 बोलता था वो गायब हो जाता था। अगर बच्चे स्कूल में 1 2 3 4 5 6 पढ़ रहे हैं तो जब भी वो 5 बोलते थे वो गायब हो जाते थे। Children could not say the table of 5 aloud and slowly people stopped using the word completely. अब बच्चों को टेबल याद करना है तो वो 5 का टेबल भी नहीं बोल सकते थे, और जिस टेबल में भी 5 होता है उसको भी नहीं बोल सकते थे। जैसे 2 5 10 होता है तो वो इसको नहीं बोलते थे। 2 4 8, 2 6 12, 2 5 10 को छोड़ देते थे। अब लोगों को अगर किसी को 5 रुपया देना हो तो वो उस वर्ड को बोलते नहीं थे, बस इशारा कर देते थे कि मुझे इतना चाहिए, तो वो उनको मिल जाता था। इस प्रकार ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। इन दिस विलेज लिव्ड अ कनिंग स्पाइडर नेम्ड अनांसी। उसी गांव में एक बहुत ही चालाक मकड़ी रहती थी जिसका नाम था अनांसी। ही वॉज नॉट अ फार्मर। वो एक फार्मर नहीं था। सो ही हैड अ दो टाइम ट्राइंग टू गेट फूड फ्रॉम हिज फैमिली। सो वो स्पाइडर ट्राई कर रहा था कि उसे अपने फैमिली के लिए फ़ूड मिले। वो अपनी फैमिली के लिए फ़ूड खोज रहा था। मोर ओवर ही वॉज लेजी टू। वो बहुत ही आलसी था। अनांसी न्यू ऑफ द विच स्पेल एंड दो ऑफ एन आइडिया। अनांसी को पता था कि उस चुड़ैल का, विच मतलब चुड़ैल ही होती है, उस ओल्ड वुमेन 5 का स्पेल के बारे में वो जानती थी, क्योंकि जो भी 5 बोलता वो गायब हो जाता। तो इसी से उसे एक तरकीब सूझी। अनांसी वेंट टू द मेन रोड दैट लेड टू द विलेज मार्केट। अनांसी मेन रोड तक पहुंची जो गांव के बाज़ार तक पहुंचाता था। ही चूज अ स्पॉट नियर अ ह्यूज गुंजू ट्री एंड स्टार्टेड बिल्डिंग 5 माउंट्स with the rich brown soil and called them yam hills. फिर तुरंत ही वो एक बड़े से गुंजू पेड़ के पास पहुंची और उसने 5 माउंट्स बनाए। 5 छोटी छोटी मिट्टी से, ब्राउन कलर की मिट्टी से, चींटियों की बाम्बी होती है ना जिसमें चींटियाँ रहती है, उसने 5 बाम्बियाँ बनाई मिट्टी से और उसने उसको नाम दिया याम हिल्स। He planted an African yellow yam on each of the hill and watered them regularly until they began to sprout. उस स्पाइडर ने उसमें उन हिल्स में अफ्रीका के येलो याम्स को बोया और उसे रेगुलरली पानी देने लगा, और जल्द ही उनमें से वो अंकुरित हो गए, उनमें अंकुर निकल आए। He knew that everyone would have to pass by this spot to go to the market and waited patiently for the yam plant to grow. उसे पता था कि लोग जो बाज़ार जाएंगे वो इन प्लांट्स को देख कर के ज़रूर रुकेंगे और इसमें याम्स के होने का इंतज़ार करेंगे। इनमें याम फ्रूट के बारे में कहा गया है, अफ्रीकन याम्स के बारे में कहा गया है। याम ये एक वेजिटेबल होता है, एक रूट वेजिटेबल होता है जो अफ्रीका में ग्रो किया जाता है। अनांसी मेड अ वेब लाइक हैमॉक इन द गोंजू ट्री एंड वेटेड फॉर समवन टू पास बाय। फिर अनांसी ने गोंजू ट्री पे अपना वेब जाल बुना और उसमें वो इंतज़ार करने लगी कि कोई आएगा, अभी यहाँ से गुजरेगा। वन डे ब्रदर डॉग came to balancing a basket of ripe fruits on his head. एक दिन एक ब्रदर डॉग आया। वो अपने सर के ऊपर फलों की टोकरी को बैलेंस कर रहा था। अनांसी वॉज वेटिंग फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। अनांसी अपने अवसर का इंतज़ार कर रही थी। गुड मॉर्निंग ब्रदर डॉग, ग्रीटेड अनांसी इन अ स्वीट वॉइस। अनांसी ने बहुत ही मीठे आवाज़ में उस डॉग को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग ब्रदर डॉग बोल करके। आई एम एन अनएजुकेटेड पर्सन एंड कैन नॉट काउंट, कैन यू हेल्प मी काउंट हाउ मैनी याम्स आई हैव प्लांटेड हियर, ही सेड। फिर उस स्पाइडर ने फिर उस स्पाइडर ने उस डॉग से कहा
कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं एक अनपढ़ स्पाइडर हूँ, मैं काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने कितने याम ट्रीज़ को प्लांट किया है। ब्रदर डॉग वॉज इन एन हरी एंड डिड नॉट हैव टाइम टू हेल्प अनांसी। वो जो ब्रदर डॉग था वो बहुत ही हड़बड़ी में था और उसे अनांसी के हेल्प करने के लिए टाइम नहीं था उसके पास। वेल अनांसी, यू शुड हैव गॉन टू स्कूल एंड लर्न हाउ टू काउंट। सेइंग दिस ही हरिड अवे टू द मार्केट। उसके सर पे फलों की टोकरी थी तो आई थिंक वो मार्केट की ओर ही जा रहा था। उसे अपने फ्रूट्स को मे बी अपने मास्टर के पास जा कर के देना था, तो वो बहुत ज़्यादा बिज़ी था। तो उसने चलते हुए ही बोला कि तुम्हें सबसे पहले स्कूल जाना चाहिए, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, फिर तुम्हें इसे गिनना चाहिए। ये कह कर के वो चला गया। अनांसी वॉज अपसेट बट वेटेड पेशेंटली फॉर हिज वेब लाइक्ड हैमॉक फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू कम बाय। अब वो दुखी हो गई और दूसरे किसी का इंतज़ार करने लगी कि अब कोई दूसरा आएगा तो उससे भी ये सेम मैं पूछूंगा। Soon brother bull came by with a big basket of delicious fruit on his head। फिर जल्द ही ब्रदर बुल मतलब सांड होता है, तो ब्रदर बुल अपने सर के ऊपर फलों से भरा हुआ, बहुत ही स्वादिष्ट फलों से भरा हुआ टोकरी लेकर के आया। गुड मॉर्निंग ब्रदर बुल सेड अनांसी इन अ सैड वॉइस। बहुत ही दुखी आवाज़ में अनांसी ने ब्रदर बुल को ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग ब्रदर बुल बोल करके। डू यू हैव अ मिनट? यस रिप्लाइड ब्रदर बुल। अनांसी ने ब्रदर बुल से पूछा कि क्या आपके पास 1 मिनट होगा? तो ब्रदर बुल ने जवाब दिया, हाँ। व्हाट कैन आई डू फॉर यू अनांसी? उस ब्रदर बुल ने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ अनांसी? आई वॉज अ वेरी सिकली चाइल्ड ब्रदर बुल। मैं एक बहुत ही बीमार बच्चा हूँ ब्रदर बुल। देयर फॉर माई पेरेंट्स डिड नॉट सेंड मी टू स्कूल। जिस कारण से मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल नहीं भेजे। नीदर डिड आई लर्न टू काउंट। जिस कारण से मैं भी और ना ही मैंने काउंट करना सीखा। नॉट टू रीड, ना ही काउंट करना सीखा, ना ही पढ़ना सीखा। आई हैव प्लांटेड ऑल दिस याम्स ऑन दीज हिल्स बट कैनॉट काउंट हाउ मैनी आर देयर। फिर अनांसी ने कहा, मैंने प्लांट किए हैं याम्स को इन हिल पर, लेकिन मैं इन्हें काउंट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कितने हैं, क्योंकि मैं बीमार, क्योंकि इसने पहले कारण बताया था ये झूठ मूठ का कारण था, झूठा कारण था कि वो एक बीमार बच्चा है जिस कारण से उसके पेरेंट्स उसको स्कूल नहीं भेजें। कुड यू प्लीज़ काउंट एंड टेल मी सेड अनांसी। तो अनांसी ने कहा कि क्या आप उसे मेरे लिए काउंट कर सकते हो और मुझे कह सकते हैं? दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये कोई परेशान होने की बात नहीं है, सेड ब्रदर बुल। ब्रदर बुल ने कहा एंड स्टार्टेड काउंटिंग। और उसने काउंट करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 शू। जैसे ही ब्रदर बुल ने 5 कहा, ब्रदर बुल वैनिश्ड इनटू द एयर एंड डाउन फेल द बास्केट ऑफ फ्रूट्स ही वॉज कैरिंग ऑन हिज हेड। जैसे ही ब्रदर बुल ने 5 कहा, ब्रदर बुल हवा में गायब हो गया और उसके ऊपर जो फलों की टोकरी रखी हुई थी उसके सर के ऊपर, वो नीचे गिर गई। फलों की टोकरी ने 5 नहीं कहा था, इसलिए फलों की टोकरी गायब नहीं हुई। अनांसी इमीडिएटली पाउंस्ड अपॉन द बास्केट एंड कैरिड इट होम। अनांसी जल्दी से उस फ्रूट के बास्केट के ऊपर झपटी और उसे अपने पास अपने घर लेकर के चले गई। अनांसी को फूड चाहिए था अपने फैमिली के लिए, जिस कारण उसे मेहनत करना था, बट अनांसी एक लेज़ी स्पाइडर थी, उसे मेहनत नहीं करना था। इसी कारण उसने इस रास्ते को चुना। उसे पता था कि जो भी 5 बोलेगा वो गायब हो जाएगा, जिस कारण से अनांसी ने जानबूझ करके 5 याम हिल्स को बनाया और उसने जानबूझ के मार्केट जाने वाले रास्ते में उन याम हिल्स को बनाया, क्योंकि जब मार्केट जाएंगे या मार्केट से आएंगे 2 ही लोग जाएंगे मार्केट, जो खाना बेचने जाते हैं और खाना खरीद करके लाते हैं वही जाएंगे ना मार्केट में। तो इसलिए उसने मार्केट के रास्ते में ही बनाया ताकि उसे फूड ईज़िली मिल जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम अनांसी केप्ट ट्रेकिंग द पासर्स बाय। इसी प्रकार अनांसी ने बहुत लंबे समय तक लोगों से खाना इसी प्रकार लूटा। उसने अपने खाने को लूटने के लिए लोगों को गायब करना शुरू कर दिया। ही ग्रू फैट फ्रॉम ऑल द फूड ही स्टोलन। उसने जिन फूड्स को चुराया था उन फूड्स को खा खा के बहुत मोटा बन गया था। ही हैड ट्रिक ब्रदर टर्टल। उसने किन किन को ट्रिक किया था? उसने ब्रदर टर्टल को ट्रिक किया, उसने मॉन्गूस को ट्रिक किया, उसने आउल को ट्रिक किया, हेयर को किया,
पेनी वैली को किया, द फायरफ्लाइज और भी बहुत सारे ब्रदर्स को किया, इवन द टफ ब्रदर, यहाँ तक कि उसने ब्रदर स्कॉर्पियो जो कि बहुत ही खतरनाक था उसको भी उसने चीट किया। मिसेस गुइनिया फाउल वॉज अ वेरी जेंटल लेडी एंड अ यंग मदर ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज। मिसेस गुइनिया जो थी वो एक बहुत ही भद्र महिला थी और एक नए जन्मे बेबी की माँ भी थी। शी वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड रेयरली सेड नो। वो बहुत ही हेल्पफुल, लोगों का बहुत हेल्प करती थी और ऐसा कम ही मौका आता था जब वो किसी काम को करने से मना करती थी। टू एनी वन हु आस्क्ड फॉर हेल्प, जब भी कोई उनसे मदद मांगने के लिए आता था तो ऐसा बहुत ही कम होता था कि वो किसी को मना करे, नहीं तो सबकी वो मदद करती ही थी। Both she and her husband took turn to go to the village market with their harvests. एक एक बारी बारी करके जो भी वो उगाते थे वो विलेज मार्केट में ले जा करके वो बेचते थे। तो बारी बारी या तो फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ बारी बारी करके जाते थे, बारी बारी कर जाते थे। That day it was her turn to go to the market. इस दिन क्या था, आज उस लेडी का, उस जेंटल लेडी का टर्न था मार्केट जाके अपने हार्वेस्ट को, मतलब उन्होंने जो भी उगाया था उसको मार्केट में जा कर के बेचने के लिए। एज शी केम क्लोज टू द याम हिल्स, जैसे वो याम हिल्स के पास आई, अनांसी केम डाउन फ्रॉम द ट्री एंड ग्रीटेड हर। जैसे ही उसने देखा कि वो कोई याम हिल के पास आया है, अनांसी तुरंत अपने पेड़ से उतरी नीचे और उसने ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग मिसेस गुइनिया फाउल, उसने गुड मॉर्निंग कहा मिसेस गुइनिया फाउल को। कुड यू प्लीज़ हेल्प मी विद अ प्रॉब्लम, उसने कहा कि क्या आप मुझे मेरी इस मुसीबत से उबारने में मेरी मदद करेंगे। Being a sweet and helpful person, Mrs. Guinia Fowl replied, "Of course, Anansi. What may I help you with?" Mrs. Guinia एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छी लेडी थी, बहुत ही प्यारी लेडी थी। उन्होंने रिप्लाई किया अनांसी को कि मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकती हूँ। अनांसी सेड सैडली, अनांसी ने बहुत ही दुखी भाव से कहा, यू सी दीज याम हिल्स हियर, आप यहाँ इन याम हिल्स को देख पा रही हैं। दो आई हैव प्लांटेड देम आई डू नॉट इवन नो हाउ मैनी देयर आर सिंस आई डू नॉट नो हाउ टू काउंट। मतलब मैंने इन्हें बहुत ही मुसीबत से, बहुत ही मेहनत करके इन्हें ग्रो किया है, लेकिन मैं इन्हें काउंट करना ही नहीं जानती। मिसेस गुइनिया फाउल वॉज अ स्मार्ट लेडी, मिसेस गुइनिया फाउल जो थी वो एक स्मार्ट लेडी थी, एक स्मार्ट लेडी थी। शी न्यू अबाउट अनांसीज ट्रिकरी, उसे अनांसी के ट्रिक के बारे में पता था कि वो किस प्रकार लोगों को इसमें फंसाती थी, उनको गायब करके उनका खाना लूट लेती थी। शी हैड सीन हिम मेक ब्रदर स्कॉर्पियन डिसअपियर्ड, उसने देखा था कि किस प्रकार अनांसी ने ब्रदर स्कॉर्पियन को गायब किया था। शी न्यू शी हैड टू आउटस्मार्ट अनांसी, उसे पता था कि उसे अनांसी से किस प्रकार बचना है। वॉकिंग ओवर टू द टॉप ऑफ द लास्ट याम हिल, वो लास्ट याम हिल तक चल करके गई। शी स्टार्टेड काउंटिंग, उसके बाद उसने काउंट करना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 एंड देन 1 आई एम स्टैंडिंग ऑन, फिर उसने जो जहाँ पे वो खड़ी थी उसको उसने काउंट नहीं किया, जो नंबर सेकेंड वाला था उसको काउंट की, नंबर फर्स्ट, नंबर थर्ड को नंबर सेकेंड, नंबर फोर्थ को नंबर थर्ड एंड नंबर फिफ्थ को नंबर फोर्थ। उन्होंने उन 4 को काउंट किया और उन्होंने एक इधर जो था उसको इंडिकेट करके बताया जिसके पास वो खड़ी थी, बोला एक ये है वो 4 है और एक ये है जिसके पास मैं खड़ी हूँ। अनांसी वॉज फ्यूरियस, अनांसी ये सुन करके गुस्सा हो गया। दिस वॉज नॉट वॉट ही हैड एक्सपेक्टेड, ये वैसा नहीं हुआ जैसा इसे होना चाहिए था। दैट इज़ नॉट द वे यू काउंट, ये तरीका नहीं है आपके गिनने का। ही स्क्रीम्ड, उसने अनांसी ने चिल्ला करके बोला। वेरी इनोसेंटली, बहुत ही नम्रता से मिसेस गुइनिया फाउल सेड, मिसेस गुइनिया फाउल ने कहा, व्हाट डू यू मीन अनांसी, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है अनांसी। वेल रिप्लाइड अनांसी, बोला ठीक है। अनांसी ने कहा, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी नंबर कॉल्ड द वन आई एम स्टैंडिंग ऑन, स्टार्ट काउंटिंग अगेन। तो अनांसी ने कहा कि मैंने किसी को भी
इस नंबर के बारे में बोलते मैंने कभी भी ऐसा नंबर सुना ही नहीं कि द वन आई एम स्टैंडिंग ऑन, एक जो है जिसके सामने मैं खड़ी हूँ, ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। मैंने किसी को ऐसा बोलते हुए सुना ही नहीं है। फिर से काउंट करना स्टार्ट कीजिए। मिसेस गुएनिया फाउल स्टार्टेड अगेन, फिर से मिसेस गुएनिया फाउल ने उसको गिनना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 एंड द वन आई एम स्टैंडिंग ऑन, उन्होंने फिर से वही काउंट किया जिसको उन्होंने पहले भी काउंट किया था। दैट इज़ नॉट हाउ यू काउंट, शाउटेड अनांसी एंग्रीली। अनांसी अब गुस्सा हो गई और गुस्से से चिल्ला करके बोली, ये काउंट करने का आपका तरीका नहीं है। इफ़ यू आर सो स्मार्ट अनांसी, वाई डोंट यू शो मी हाउ आई सपोज टू काउंट, आस्क्ड मिसेस गुएनिया फाउल। फिर मिसेस गुएनिया फाउल ने कहा कि अगर तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, अगर तुम अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो तो तुम गिन के बताओ ना कि किस प्रकार गिना जाता है। अनांसी शाउटेड, अनांसी चिल्ला करके बोली, दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू काउंट, ऐसे आपको गिनना चाहिए। 1 2 3 4 5। उप्स, बोला कि इस प्रकार आपको गिनना चाहिए। और उसने जल्दबाजी में 1 2 3 4 5, और जब उसे एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ कि उसे 5 नहीं बोलना था, ठीक है ना। शू, अनांसी डिसअपियर्ड, अनांसी गायब हो गई। लिविंग मिसेस गुएनिया फाउल विद ऑल द फूड दैट ही हैड लूटेड फ्रॉम द अदर्स, और उसके पास बाकी जितना खाना वो दूसरों से लूटी थी वो सारा का सारा खाना मिसेस गुएनिया के पास अब वो है। सो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें ये पता चलता है ना कि हमें मेहनत करनी चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को चीट करके अगर उस काम को करेंगे तो कोई ना कोई हम उसी जाल में फंस सकते हैं, या कोई दूसरा हमें आकर के चीट कर लेगा। जिस प्रकार अनांसी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था, बट उससे भी तो कोई स्मार्ट था ना जिसने उससे ट्रिक किया। सो गलत रास्ते पे कभी नहीं चलना चाहिए स्टूडेंट्स। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ इट्स टाइम फॉर हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस chapter. The first one is possessed. Possessed means had. Next one is teasing. It means making fun of someone. Next one is annoyed. It means made angry. The next one is name calling. It means to insult someone. The next one is spell. Spell means curse. Next one is harsh. Harsh means cruel. The next one is cunning. It means wicked. The next one is though, means difficult. The next one is yam. It means a type of root vegetable. The next one is sprout. It means grow, germinated. The next one is hammock. It means a hanging bed attached to 2 trees at each end. The next one is opportunity. It means chance, occasions. The next one is upset. It means disappointment. The next one is pounced. It means jumped upon something and grabbed it. The next one is rarely. It means not often, in or infrequently. The next one is harvest. It means crop. The next one is outsmart. It means to be clever than. The next one is furious. It means very angry. So students, thank you.